हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को लेकर के। यानी राजस्थान नगरपालिका का जो अधिनियम है 2009, खासतौर पर ईओआरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि भाई साहब इस अधिनियम में से आप 40 में से 40 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत कारगर आप लोगों के लिए रहने वाला है। जानेंगे संपूर्ण रणनीति कि किस तरह से आपको नगरपालिका एक्ट को पढ़ना है, किस तरह से तीनों नियमों को पढ़ना है और किस तरह से आपको जितनी भी नई योजनाएं वो पढ़नी है, उन सभी के बारे में। उससे पहले आप शेयर कर दीजिए ये सेशन अपने उन तमाम साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं ईओआरओ भर्ती परीक्षा की, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है। नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है ईओआरओ का, है ना। चलिए यहां पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखो, एक बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन हमने किया है आरपीएससी ईओआरओ का विस्तृत पाठ्यक्रम। मैंने इसको 3 सेगमेंट में बांटा है बेटा। लगभग कितने भागों में हमने इसको बांटा है? 3 सेगमेंट में हमने इसको बांटा है और बांट करके हमने इसको अच्छे से समझा है। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा बेटा किसके बारे में। तो यहां पर देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009, इसमें से सारा एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हर उस पूरे एक्ट में से कुछ अध्याय हमारे लिए काम के। जैसे बात कर लेते हैं नगरपालिका गठन व शासन, तो यहां पर हम ओवरऑल नगरपालिका के गठन के बारे में बात करेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं, नगर कार्य संचालन व वार्ड समिति हो गया, नगरपालिका की संपत्ति हो गई, नगरपालिका वित्त व नगरपालिका की निधि हो गई, नगरपालिका राजस्व हो गया, नगरीय विकास और नगर योजना हो गया, साथ ही साथ नगरपालिका की शक्तियां व अपराध हो गए, और बात करूं तो अभियोजनवाद हो गए, साथ ही साथ नियंत्रण हो गया। कहने का मतलब है हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को लेकर। तो इस नगरपालिका अधिनियम में जितनी काम की बातें हैं वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अध्याय 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 ये हमारे लिए काम की बात है। और इस अधिनियम में जो प्रमुख धाराएं हैं वो सारी प्रमुख धाराएं आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? तो जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं ना, वो सारी धाराएं हमें याद होनी चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काम की बात है। चलें आगे और देखिए, यहां पर जब आप नगरपालिका को लेकर ये अधिनियम पढ़ लेंगे, फिर हम बात करेंगे इसको लेकर नियम। और एक बात याद रखना, नगरपालिका को लेकर 3 महत्वपूर्ण नियम बनाए गए। कितने? 3। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए, क्रय संविदा नियम 1974, समितियों की शक्तियां व कर्तव्य 2009, कार्य संचालन नियम 2009। तो याद रखना, यहां पर ये जो नियम बनाए गए, ये नियम बहुत ज्यादा काम के हैं। छोटा पोर्शन है और बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा, तो आप लोग इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये पढ़ाऊंगा मैं ही ये सारा, ओवरऑल बेफिक्र रहिए आप, है ना। और देखो, यहां पर हमें पढ़ना है सामान कैसे खरीदा जाता है, निविदा और प्रक्रिया क्या है उसके बारे में, है ना। वित्तीय नियम किस तरह से बनाए गए वो है। इधर हम बात करेंगे स्थायी समितियां, वित्त समितियां, स्वास्थ्य समितियां, अन्य समितियां। क्यों? क्योंकि यहां हमें समितियों की शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। हमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया समितियों को लेकर, उनके नियमों को लेकर, तो उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। और देखो, कार्य संचालन के नियम के बारे में बात करेंगे तो बैठक का संचालन, प्रस्ताव एवं संकल्प, अध्यक्ष एवं समितियां, तो इनके बारे में भी आपको बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। फिर देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो शहरी विकास योजना, ये कुछ योजनाएं हैं, है ना, जिनके बारे में इन दिनों परीक्षा में बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इंदिरा रसोई हो गया, अमृत योजना है, शहरी आवास योजना, शहरी आजीविका मिशन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है, स्मार्ट सिटी है, शहरी आधारभूत योजना है। कहने का मतलब है हमें इस पूरे सिलेबस को 3 भागों में बांटना है। एक नगरपालिका एक्ट 2009, एक ध्यान रखना है 3 नियम, और एक आपको ध्यान रखना है शहरी विकास की प्रमुख योजनाएं। अब इन तीनों को क्लब करके अगर हम बात करें तो मैं आपको अश्योर कर देता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बशर्ते हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पीवाईक्यू लगाएंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। और बहुत जल्दी ईओआरओ की भर्ती आने वाली है, इसलिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए आप लोग, है ना। तो आपको 3 फेज में ये सारी चीजें पढ़नी है, 3 फेज में ये सारी बातें ध्यान रखनी है। आगे देखो,
आखिर आपको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो दो पार्ट है आप लोगों के, एक तरफ है पार्ट 1 और एक तरफ है पार्ट 2। पार्ट 1 में 20 नंबर की पॉलिटी आएगी और इधर 40 नंबर का नगरपालिका एक्ट। ये 60 के 60 नंबर जो है वो अपने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बचे हुए 60 नंबर में सारे विषय हैं और एक तरफ अकेले 60 में ईओआरओ मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से। तो देखो इधर सबसे पहले गेम चेंजर भूमिका रहने वाली है। 120 में से 40 अंक जो है वो हमारे इस पार्ट बी के रहने वाले हैं। तो जिसका पार्ट बी बहुत बढ़िया है, सिलेक्शन उसी का होगा। कमर कस लीजिए आप ये वाली बात। और देखिए प्रतिस्पर्धा में बढ़त क्यों होगी, जब आपका पार्ट बी के साथ साथ पार्ट ए भी अच्छा होगा। और ए अच्छा करने की सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पॉलिटी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी आपको, एक प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, गारंटी है ना। चलो और देखो, अधिकांश उम्मीदवारों का मजबूत होता है, हमें और अच्छा करना है और ज्यादा बढ़िया करना है। ठीक है, विषय की प्रकृति और नेचर समझना। देखो यह विषय नया है, तकनीकी है और कानूनी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। धाराएं हैं, धाराओं में किस तरह से चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है उसके बारे में है, नियम क्या है, योजनाएं क्या है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसकी टेक्निकलिटी आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आपको चीज़ें समझ आएगी। इसलिए इसका अनुमान लगाना कठिन है और सटीक जानकारी का होना ज़रूरी है। आप लोग जिस तरीके से मैंने बताया है आप उनको ग्रिप करके पढ़ेंगे ना, आई एम श्योर आप लोगों का इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हम डटकर मेहनत करेंगे, दबा के मेहनत करेंगे, फिर देखते हैं, देखें कि कौन हमें असफलता का रास्ता दिखाता है। हम सफल होके दिखाएंगे, है ना। चलिए और देखिए पार्ट बी को कैसे समझना है। भाई ऐसे तो घर बैठ करके तो समझ आएगा नहीं, चीजें समझनी पड़ेगी, किताबें खोलनी पड़ेगी, दिमाग की धूल हटानी पड़ेगी। और देखो यहां पर तो सबसे पहले जैसे अध्याय 1 है परिभाषाएं, तो आप देखो इसकी भाषा को समझने की कोशिश करो, अधिनियम की सारी काम की बातें उनको समझिए, समझेंगे तो चीजें पता चलेगी। और देखो तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव फॉर्मेट में चीजें पढ़ो। अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 7, अध्याय 11, 12, 14 ऐसे अध्याय पढ़ो आप इनको तुलनात्मक तरीके से। समितियों का गठन कैसे होता है, तो आप समितियों के बारे में एक प्रॉपर इंडेक्स बना लो, एक प्रॉपर चार्ट बना लो। क्या बना लो, तो एक प्रॉपर चार्ट बना लो। और देखो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं ये होगा गेम चेंजर करंट अफेयर। क्यों, क्योंकि यहां पर ये योजनाएं करंट से रिलेट करके पूछी जाएगी बेटा। तो याद रखना ये योजना हमारी तब अच्छी होगी जब हमारा क्या अच्छा होगा, तो जब हमारा करंट अच्छा होगा तब ये योजनाएं हम और अच्छे से कर पाएंगे बेटा। बोलो क्लियर है, याद रह जाएगा। तो इस तरह से हमें पार्ट बी में क्या करना है बेटा, बढ़त बनानी है। वहीं पर देखो अब आप प्रश्नों का नेचर समझें, ऐसे तो होगा नहीं, पढ़ रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा। नेचर समझो, प्रकृति समझो उसकी कैसे आ रहे हैं। तो देखो एक तो आ रहे हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना, कि मान लीजिए सीधा धारा से पूछ लिया गया, इजी क्वेश्चन है। जैसे भारत में नगरीय शासन की प्रमुख धारा किससे संबंधित है, तो नगरीय प्रशासन से है। फिर देखो शक्तियां और प्राधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना। शक्तियां और प्राधिकार से हमने क्या किया है, हमने चीजों को समझा है। और देखो जैसे नगरपालिका को निलंबित कौन करता है, नगरपालिका के सदस्य किस तरह से बनाए जाते हैं, बैठक कैसे होती है, एक शक्तियों के बारे में। फिर जैसे समय सीमा और जुर्माना, ठीक है ना, जैसे अगर आप भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं लेते तो जुर्माना क्या है, अगर गंदगी फैलाते हैं तो जुर्माना क्या है, कितनी समय सीमा है, वो ध्यान रखना है। और योजनाओं का डेटा, योजनाओं का डेटा हमेशा आपको कंपैरेटिव फॉर्मेट में रखना है, चार्ट बना करके इस धारा में इतना जुर्माना, इस धारा में ये शास्ति है, और एक फॉर्मेट आपको बना लेना है। ठीक है, अब यहां पर जैसे अमृत योजना है, अमृत योजना में अनुदान राशि कितनी है, अमृत योजना में जो है इसका गठन कब हुआ, तो उसके बारे में आपको सारी बातें जो है वो बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ये भी हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब आपको फोकस किस पर करना है, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये देखो यहां पर। तो देखो तथ्यों की कमी ना रखें, बढ़िया से डिटेल आपको पढ़ना है, आवश्यक जानकारी, डेटा, उदाहरण, हर फैक्ट को बढ़िया से रट्टा मार लें, तब जाकर के हमें चीजें जो है वो क्लियर रहेगी। और देखो यहां पर प्रस्तुति को अनदेखी ना करें, यानी यहां पर जो संरचना है, यानी संरचना लिखा है, वैसे संरचना होना चाहिए यहां पर। ये जो संरचना है उस संरचना की तार्किकता को समझें। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको कैसे पढ़ना है, पहले शीर्षक, उपशीर्षक, बिंदुवार प्रस्तुति, डायग्राम, चार्ट,
तालिका का प्रयोग करें। साफ सुथरी और व्यवस्थित प्रस्तुति से उत्तर प्रभावशाली दिखता है। आपको अपनी स्टडी मटेरियल नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप करने, प्रॉपर तरीके से टॉपिक, सब टॉपिक, हेडिंग, सब हेडिंग और एक फ्लो चार्ट आपको डेवलप करना है। ठीक है, भाषा और शैली में गलतियां ना करें। बहुत अच्छी और आराम से आपको ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट समझना है ताकि आप परीक्षा में गलतियां ना करें और दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हुआ तो मामला गड़बड़ है बेटा, है ना। और एक बात याद रखना, प्रश्नों को गलत ना समझे। प्रश्नों को जो है वो क्या नहीं समझना है, तो प्रश्नों को गलत जो है वो नहीं समझना है। आपको प्रश्नों को ढंग से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि भाई साहब क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं प्रश्न पूछ कुछ और रहा है, आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, आगे चलो, ये हो गया। तो यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं। फिर देखिए, ये आप लोगों के लिए एकदम बहुत बेहतरीन ऑफर है, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। 29 जून को प्रातः 10 बजे आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भव्य सेमिनार आयोजित करवाया गया है और इस सेमिनार में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 1100 प्रश्नों की कथन कारण की किताब निःशुल्क मिलने वाली है। और यह सेमिनार आपका प्रातः 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को जुड़ना है, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हर एक विषय के अलग अलग विषय विशेषज्ञ मिलेंगे जो आपको मार्गदर्शन देंगे, जो आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसलिए आप लोगों को जुड़ना है 29 तारीख के इस बहुत बड़े और भव्य सेमिनार से। और यहां हम बात करेंगे, ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, जब तक पुराना पता नहीं होगा प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तब तक नया नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ना किस तरह से है, इसलिए हमें पीवाईक्यू सीरीज से जुड़ना है। देखो, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, सारी किताबें अवेलेबल है आपके लिए। कहां पर? लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से। वहां से जाइए, परचेज करिए। और अभी तो ऑफ भी मिल रहा है, तो जल्दी जाओ और परचेज कर लो वहां पे। ठीक है, और यहां पर उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा यूआरओ को लेकर, है ना। मिलेंगे फिर इसी जोश, इसी जुनून और इसी जज्बे के साथ। आप घर बैठकर तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।